Class, welcome to the online classes of Shivaji Institutions. Today we will start with literature. अगले हमने आपको लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, एक्टिव पैसिव पढ़ाया था लास्ट क्लास में, but now today we will start with literature. We will start with chapter number 16, तानसेन, the musical genius. ठीक है, तानसेन ये चैप्टर है, the musical genius. इसमें आपको क्या बताया गया देखते हैं. इसमें बहुत बड़े क्या बोलते हैं गायक के बारे में बताया गया है. तानसेन who is a musical genius and is a very high class of singer. So in this chapter we will study about Tansen. Now see, who has not heard the name of Tansen? किसने तानसेन का नाम नहीं सुना है? He was one of the 9th jewels of Akbar. वो 9th jewels था अकबर का. अकबर के कोर्ट में, अकबर जो बादशाह था, मुगल बादशाह, उसके कोर्ट में he was a 9th jewels of Akbar. In this story we will study how he reached the palace of Akbar. In this story we will study, इस स्टोरी हम लोग स्टडी करेंगे हाउ ही रीच द पैलेस ऑफ अकबर, कि वो कैसे अकबर के पैलेस में पहुंचेगा. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द वे. स्टोरी पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट द वे, और वे को फाइंड आउट करते हैं. देखिए, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ इंडिया इज अ टाउन कॉल्ड ग्वालियर. इंडिया के सेंटर में एक टाउन है जिसका नाम है ग्वालियर. इन दिस टाउन इज द टाउन ऑफ तानसेन. इस टाउन में ही तानसेन की कब्र है, जहाँ पे उनको दफनाया गया है, वहाँ पर ही तानसेन की कब्र है. ठीक है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस दैट एवर लिव्ड. ये बहुत बड़े म्यूजिशियंस हैं दैट एवर लिव्ड, जो कि आज तक हुए हैं. ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस दैट एवर लिव्ड. नेक्स्ट टू द ब्यूटीफुली कार्व्ड सम टॉम्स स्टैंड्स अ लिटिल टेम्परेट ट्री. नेक्स्ट टू द ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन, और ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन के पास में, ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन के पास में टॉम स्टैंड्स अ लिटिल टैमरिंड ट्री. वहाँ पे एक टैमरिंड ट्री है, बगल में बताया गया है. इट इज़ बिलीव दैट बाई ईटिंग अ लीफ ऑफ दिस ट्री, ऐसा माना जाता है कि बाई ईटिंग अ लीफ ऑफ दिस ट्री द टचिंग द टॉम अ सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस. ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव दैट बाई ईटिंग अ लीफ ऑफ दिस ट्री, कि इस ट्री की एक भी लीफ खाने से एंड टचिंग द टॉम, और उसकी टॉम को छूने से, मतलब केवल उनकी जो कब्रस्थल है उनको छूने से और उस पत्ती को खाने से अ सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस, एक सिंगर जो है वो अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी वॉइस को अच्छा कर सकता है. If this sounds like magic, the story of Tansen is equally magical. If this sounds like magic, अगर ये मैजिक की बात करता है, the story of Tansen is equally magical. तो story of Tansen भी जो है वो एक magical story है. Even today, many famous musicians follow the style of music created by Tansen, known as the ग्वालियर घराना. आज ही बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि तानसेन जी को फॉलो करते हैं, तानसेन को फॉलो करते हैं. Musicians that follow the style of music created by Tansen, known as the ग्वालियर घराना, जिसको ग्वालियर घराना भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ग्वालियर घराना. About 400 years ago, in a village near Gwalior, lived a wealthy poet, Mukan Mishra, and his wife. About 400 years ago, 400 साल पहले की बात है. In a village near Gwalior, एक विलेज में ग्वालियर में lived a wealthy poet, वहाँ पे एक wealthy poet क्या बोलते रहता था, मुकुल मिश्रा एंड his wife, और इसका नाम था मुकुल मिश्रा एंड his wife. ठीक है, एक बार फिर से हम लाइन रिपीट कर रहे हैं. अबाउट 400 years ago, 400 साल पहले की बात है. इन अ विलेज, एक विलेज में नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास में lived a wealthy poet, जहाँ पे एक बहुत ही अमीर पोएट रहता था. उसका नाम था मुकुल मिश्रा एंड his wife. मुकुल मिश्रा एंड his wife उसका नाम. Their only sorrow was that they had no children. उनकी केवल एक sorrow थी that they had no children, कि उनके कोई बच्चे नहीं थे. Only the suggestion of a friend, Mishra went to Gwalior to seek the blessings of the famous saint and musician मोहम्मद घोष. ठीक है, on the suggestion of a friend, एक friend के suggestion पे Mishra went to Gwalior. मिश्रा जो थे तो ग्वालियर में गए to seek the blessings of the famous saint, ताकि वो फेमस सेंट की ब्लेसिंग्स को ले पाएं, एंड म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन की ब्लेसिंग्स को ले पाएं मोहम्मद घोष. उसका नाम था मोहम्मद घोष. क्या नाम था? मोहम्मद घोष. ही टाइड अ होली थ्रेड ऑन मिश्रास आर्म. उन्होंने एक होली थ्रेड जो थी मिश्रा के आर्म पे बांधी. सेइंग मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, कि मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, कि भगवान तुम्हें पुत्र ब्लेसिंग से नवाजे, भगवान तुम्हें पुत्र दे. May God bless you with a son. And so it came to pass
एंड सो इट केम टू पास अ चाइल्ड वाज बोर्न एंड नेम्ड तानसेन, एक चाइल्ड था वो बॉर्न हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा तानसेन। क्या नाम रखा उसका? तानसेन। As Tansen grew up, his father engaged teachers to teach him to read and write. जैसे जैसे तानसेन बड़ा होता गया, उसके पिता ने his father engaged teachers, पिता ने उसको कई सारे टीचर्स दिए and to teach him to read and write, ताकि वो उसको लिखना और पढ़ना सिखा सके। Tansen, however, was more interested in going to the nearby forest with his friends. तानसेन ज़्यादातर जो था बहुत इंटरेस्टेड था in going to nearby forest with his friends. वो नियरबाई फॉरेस्ट में जाने में बहुत इंटरेस्टेड था with his friends, where he would imitate bird and animal sounds, और उसको बर्ड साउंड्स और एनिमल साउंड्स को इमिटेट करना बहुत अच्छा लगता था। बर्ड साउंड्स को इमिटेट मतलब कॉपी करना बहुत अच्छा लगता था, उनकी मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता था। Once a group of singers were passing through the forest, एक बार की बात है, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स were passing through the forest. तानसेन hid himself in some bushes and roared like a tiger. तानसेन ने अपने आप को एक bushes में छुपा लिया, मतलब झाड़ी में छुपा लिया, and roared like a tiger, और टाइगर की तरीके से रोरिंग करने लगा, टाइगर की तरीके से गुर्राने का आवाज निकालने लगा। So lifelike was the sound that singers become frightened, और वो इतना लाइफ था, मतलब इतना ओरिजिनल साउंड था टाइगर का कि जितने भी वहाँ पे जो सिंगर्स जा रहे थे दे बिकम फ्राइटेंड, वो डर गए यहाँ पे कोई आसपास शेर है। When the boy showed himself, the leader of the group praised his tiger-like roar. जब अपने आप को उसने जाहिर किया उन सबके सामने, अपने आप को प्रकट किया सबके सामने, when the boy showed himself, the leader of the group praised his tiger-like roar. तो लीडर ऑफ द ग्रुप ने प्रेज किया टाइगर-like roar, उसकी टाइगर-like roar को लीडर ऑफ द ग्रुप ने प्रेज किया। ठीक है। Encouraged, तानसेन मेड मोर एनिमल एंड बर्ड साउंड। इनकरेज होने के बाद तानसेन मेड मोर एनिमल एंड बर्ड साउंड, तानसेन ने एनिमल्स के और बर्ड्स के साउंड प्रोड्यूस किए। ठीक है। The leader was greatly impressed by the Tansen's performance. लीडर जो था वो बहुत ज़्यादा impressed था by the Tansen's performance. तानसेन की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश था। He was none other than the famous music teacher हरिदास। और वो कोई और नहीं था, एक बहुत बड़ा फेमस म्यूजिक टीचर था जिसका नाम था हरिदास। क्या नाम था उसका? हरिदास। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए नेक्स्ट पेज पे, हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डिसाइपल। हरिदास ने ऑफर किया कि तानसेन को वो अपना शिष्य बनाना चाहता है, डिसाइपल मतलब शिष्य बनाना चाहता है। ही हैज़ ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट, उसके पास ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट भी है। सेड हरिदास टू तानसेन्स फादर, हरिदास ने तानसेन के पिता से आके कहा कि उसके पास बहुत बड़ा म्यूजिकल टैलेंट है। Most reluctantly, Tansen's mother agreed to let her only child to go away to Vrindavan to study under Haridas. Most reluctantly मतलब बिना किसी मन के, ना मन मार के, reluctantly मतलब होता है unwillingly, बिना इच्छा से, लेकिन तब भी उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को वहाँ वृंदावन जाने की अनुमति हरिदास के साथ दे दी और वहाँ उसके साथ पढ़ने की अनुमति दे दी। For almost 10 years, 10 साल तक तानसेन स्टडीड म्यूजिक फ्रॉम हरिदास। हरिदास से तानसेन ने म्यूजिक पढ़ा और सीखा। Staying with the basic musical notes सारे गामा पाधा नीसा, जो बेसिक म्यूजिकल नोट्स होती हैं म्यूजिक की, सारे गामा पाधा नीसा, इससे उसने स्टार्ट किया। He learned the basics of singing and playing the तानपुरा, उसने बेसिक्स ऑफ सिंगिंग सीखी and he also played the तानपुरा, उसने तानपुरा बजाना भी सीखा। He learned about the different ragas of Indian music, उसने अलग अलग रागों के बारे में इंडियन म्यूजिक को सीखा। and how each राग creates a different mood, और कैसे अलग अलग राग जो है वो अलग अलग मूड क्रिएट करती हैं। A rag can make you so happy that you want to dance, एक राग आपको इतना हैप्पी कर सकती है that you can dance, or it can make you so sad that it brings tears to your eyes, या आपको इतना दुखी भी कर सकती है कि it brings tears to your eyes। ये एक जादू है म्यूजिक का, एक म्यूजिक का ये एक जादू है कि कैसे जब आप कोई गाना सुनते हैं हाउ यू जस्ट filled with emotions and that flow in your body and in your eyes, in your mind, your heart, ये इस म्यूजिक के बारे में बताया गया। कोई म्यूजिक आप सुनेंगे तो your heart is filled with
मर्सी समटाइम्स टीयर्स, समटाइम्स यू एंजॉय इट, समटाइम्स यू वांट टू डांस, ठीक है। Then one day there was message from home that his father was very ill. एक बार घर से मैसेज आया तानसेन के his father was very ill, कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। When तानसेन arrived home he found his father on his death bed. और जब तानसेन घर पहुँचे तो उसने देखा उसके पिता जो है वो डेथ बेड पे हैं। कहाँ पे हैं? डेथ बेड पे हैं। I am happy that you have become a musician. Go and see मोहम्मद घोष। उसके पिता कहते हैं आई एम हैप्पी टू दैट यू हैव बिकम अ म्यूजिशियन, कि तुम एक म्यूजिशियन बन गए हो। गो एंड सी मोहम्मद घोष, जाओ जाके मोहम्मद घोष को देखो। वेयर हिज फादर्स लास्ट वर्ड्स टू हिम, और उसने कहा कि जाओ अपने जाके मोहम्मद घोष को देखो, ये उनके आखिरी शब्द कहे हुए थे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज के हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे से आपको चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।